अस्सलाम वालेकुम तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। इंडिया जी जेतिरियूं बि न्यूज़ हेडलाइंस आहिनि, अॼु उन हेडलाइंस में इहो हेडलाइन हिकिड़ी उनमें हिसो आहे त पाकिस्तान इज़ बाइकॉटिंग 2026 वर्ल्ड कप। जेका इंडिया में थींदो T20 वर्ल्ड कप, उहो पाकिस्तान बाइकॉट पियो करे। इहो इंडिया अॻु में खां ई, अञा पाकिस्तान तरफ़ां का अहिड़ी ॻाल्हि ई कोन थी आहे, का PCB तरफ़ां का अहिड़ी प्रेस रिलीज़ जारी कोन थी आहे, पर इंडिया में जेका मीडिया जेको आहे इहो प्रोपेगेंडा शुरू करे छॾियो आहे त इंडिया में पाकिस्तान न ईंदो 2026 जेको T20 वर्ल्ड कप आहे उन लाइ। ऐं जवाज़ इहो ठाहियो आहे त इंडिया जेको ऑलरेडी वञे ई कोन पियो। पाकिस्तान जेके चैंपियन ट्रॉफी थींदी पाकिस्तान जी मेज़बानी में 2025 में, ऐं इंडियन मीडिया जेको आहे उहो चए पई त इंडिया जेको आहे पाकिस्तान न वेंदो, जंहिंजे रिटेलेट में पाकिस्तान जेको आहे 2026 में जेका T20 वर्ल्ड कप आहे उनमें पाकिस्तान न वेंदो इंडिया। बहरहाल इहो इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु वारे प्रोग्राम में। उन सां गॾोगॾु जेका पेरिस ओलंपिक्स हलंदा पिया, उते अञा ताईं जेका टेबल आहे उनमें चाइना पहिरें नंबर ते अची वियो आहे। कल्ह ताईं जापान हुयो, अॼु जेको आहे चाइना पहिरें नंबर ते अची वियो आहे। एशिया जेको आहे उहो सरे फ़हरिस्त ते, एशिया जी पहिरीं टीम जापान हुई, हाणे चाइना अची वई आहे। बहरहाल इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदा। अर्शद नदीम जेको पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कंदो, जंहिंमां वाहिद असांखे उमेदु आहे त पाकिस्तान लाइ का मेडल ईंदो ओलंपिक्स मां, ऐं जेको अर्शद नदीम खणी सघे थो। लास्ट टाइम बि हुन मेडल खटियो हुयो सिल्वर जो, ऐं हिन दफ़े बि चांसिस आहिनि। 6 अगस्त ते जेका आहे जेवलिन थ्रो जो जेको आहे कॉम्पिटिशन थींदो, ऐं हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु प्रोग्राम में। हुन सां गॾोगॾु राजीव शुक्ला जेको वाइस प्रेसिडेंट आहे BCCI जो, हुन बि हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, हुन बि हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे। हुन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वकार यूनुस जेको आहे पूरा अख़्तियार पंहिंजे हवाले करे छॾिया आहिनि। हुनखे इहो उहिदो मिलियो आहे त PCB में जेका बि आहिनि क्रिकेटिंग जेतिरा बि मसइला मसाइल थींदा, पहिरीं त PCB चेयरमैन बराह रास्त पाण में ॾिठा आहिनि, हाणे जेका आहे वकार यूनुस साहब जेको आहे उहो सभु शयूं इहो हलाईंदो। बहरहाल शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। शोएब भाई, आपको इंट्रो में से पता चल गया होगा कि हम किन किन चीज़ों में अब बात करने लगे, लेकिन सबसे पहले जो है वकार यूनुस के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो पास्ट में परफॉर्मेंस रही है इतनी खास तो नहीं रही कि उनको दोबारा बुलाया गया है PCB में और इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है। अब वो जो है क्रिकेटिंग जितने भी मामला होंगे उनको वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया सूरज ये प्रोग्राम में लेने का सर। इस पे हम मेरे ख्याल से 2-3 दफा और भी पहले बात कर चुके हैं कि देखो जिस तरह अभी इंडिया में उसका टेन्योर खत्म हुआ, राहुल द्रविड़ का बड़ा कामयाब तरीन टेन्योर था, तो उसको BCCI ने ऑफर की कि हम एक्सटेंड करते हैं। उसने कहा नहीं जनाब, मैं अपनी फैमिली को अब टाइम देना चाहता हूं और मैं मजीद बोझ नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर एक आदमी की अपनी सकत होती है, वो एक 4 साल का पीरियड बहुत होता है, वो लगा चुकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अब वकार यूनुस के हवाले से हमने भी बात की। वकार यूनुस से पहले 2-3 दफा तीनों फॉर्मेट के असिस्टेंट कोच और कोच रह चुके हैं। लास्ट असाइनमेंट उनका मिसबाह हक के साथ था 2019 के वर्ल्ड कप और उससे पहले। उसके बाद जब वो रमीज राजा आए तो उन लोगों ने खुद ही स्टेप डाउन कर लिया था। तो आप चेक करो कि उन दिनों हमारी टीम की परफॉर्मेंस कोई एज सच कोई खास नहीं थी, और इनके इख्तलाफात भी प्लेयर्स के मामले में सामने में आते रहे। मैं तुम्हें 2015 के वर्ल्ड कप की बात करूं, उन दिनों पूरी दुनिया चीख रही थी 2015 के अंदर के यार मिसबाह को अपना सरफराज को खिलाया जाए। ये वाहिद आदमी था कि जो सरफराज को टीम में नहीं लेता था। मिसबाह ने एक मैच में सरफराज को इन किया, सरफराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन किए, फिर एक सेंचुरी मारी, और वहां से फिर सरफराज का दौर शुरू हो गया। तो ये जो है जी बोला शोएब भाई, एक और भी नाम मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, मोहम्मद आमिर। उनके बड़े इख्तलाफात थे मिसबाह के साथ भी और वकार यूनुस के साथ भी, तो जिनके बिना पर उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। अभी वो वापस आए तो फिर वकार यूनुस कहीं भी नहीं थे इर्द गिर्द PCB में, अभी वापस आ गए हैं। तो क्या आप आमिर का फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वकार यूनुस के आने के बाद? ये बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि वकार यूनुस के और मोहम्मद आमिर के काफी इख्तलाफात रहे हैं, और वकार यूनुस जो है उसको पसंद नहीं करते। तो वो जाती पसंद नापसंद अपने आपकी जाती जिंदगी की हद तक तो जो हम कोई अमल दखल नहीं कर सकते, मगर जब आप कौमी टीम की किसी भी ओहदे पर हो तो फिर आपके पास जो है ना कौम का मफाद अहम होता है। जिस तरह हमने परसों के प्रोग्राम में बात की थी कि जनाब उसके गौतम गंभीर के और उसके कोहली के बड़े इख्तलाफात हैं, मगर जहां पर उनके पास नेशनल कॉज या कौमी मफाद सामने आया तो दोनों ने वो इख्तलाफात खत्म किए, दोनों की बातचीत हुई है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हमारी आपस की लड़ाई एक तरफ और टीम की कारकर्दगी पे उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो यहाँ पर प्लेयर्स को देखना चाहिए, और हमारे प्लेयर्स जो है वो जाती मफाद और जाती इख्तलाफात को जो है ओहदा जब उनको मिलता है तो उसको वो इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जो तुमने बात की बिल्कुल ठीक है कि इस तरीके से कैसे चलेगा कि अगर एक प्लेयर है और उसके इख्तलाफात हैं वो कैसे लेके चलेगा। अच्छा, मोहम्मद आमिर के हवाले से एक बात हम और करते चले जी। बोर्ड का दौरा मयार, मतलब तुम्हें भी पता होगा, तुम्हारे पास भी सब रिपोर्ट्स होती हैं कि मोहम्मद आमिर ने पिछले 8-9 दिन के अंदर 3 लीग्स खेली हैं। बिल्कुल। एक लीग कौन सी खेली है? वाइटैलिटी में 5 मैचेस खेले हैं। एक हो रही है दी 100 में एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर गए थे एक मैच खेलने के लिए। एक लीग हो रही है कनाडा में G20, उसके उन्होंने 3 मैच खेले। तो अब आप बोर्ड तो इख्तलाफात खुद ही पैदा करता है ना, ग्रुपिंग को बोर्ड खुद ही हवा देता है। एक तरफ आप रिजवान को, शाहीन को, नसीम शाह को और बाबर आजम को जनाब परमिशन नहीं दे रहे लीग खेलने की कि जनाब आप खेलोगे सिर्फ और सिर्फ अपना कौमी टीम के लिए, और दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर बिल्कुल ये सारी चीज जब टीम में आया था सेटल करके गया था, और वो आज भी बयान दे रहा है मैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हूं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी भी के लिए भी अवेलेबल हूं, मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल हूं, और मैं ऑस्ट्रेलिया में T20 और जो पाकिस्तान की सीरीज होगी ODI उसमें भी अवेलेबल हूं। ये मोहम्मद आमिर के बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो बोर्ड को चाहिए। जी जी बोला। आपको ये नहीं लगता कि शायद मोहम्मद आमिर जो है पीसीबी के फ्यूचर प्लान्स में ना हो, और आगे जो टेस्ट सीरीज आ रही है अगेंस्ट बांग्लादेश उसमें भी स्क्वाड में कहीं ना कहीं पीसीबी उनको नहीं देख रही हो, इस वजह से उनको एनओसी दे दी। शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर की बात करें तो वो तो परमानेंट हिस्सा है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में। नहीं तो ये चीज क्लियर करे ना, ये पीसीबी को क्लियर करे कि जनाब पब्लिकली अब ये तो इश्यू बना ना, जिस तरह मैंने ये सवाल उठाया और लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अगर पीसीबी ये समझती है कि नहीं जनाब मोहम्मद आमिर को हम कंसीडर आगे नहीं कर रहे, बिल्कुल हम उसको एक टूर्नामेंट के लिए लाए थे और ये लोग हमारा असासा है, इस बात को फिर इस तरीके से क्लियर करें। और मोहम्मद आमिर, अच्छा फर्ज करो कि ये बात इनका फीचर का हिस्सा नहीं है, और फिर फर्ज करो सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या होगा? अभी उन यंग प्लेयर पे तलवार तो लटकी भी है ना। अच्छा शाह भाई ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पेरिस ओलंपिक्स पे बात करेंगे। नाज़िम मिलूंगा ब्रेक का पोए पंहिंजो ख्याल रखो, असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि कयूं था पेरिस ओलंपिक्स हवाले सां, जिते अर्शद नदीम पाकिस्तान जी तरफ़ां नज़र ईंदो असांखे 6 अगस्त ते जेवलिन थ्रो जी कॉम्पिटिशन में। शेब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शेब भाई एक बार फिर से अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा जो इंडिया की तरफ से वो थे, लास्ट टाइम भी हमने देखा था एशियन गेम्स में शायद वो आमने सामने थे, और लास्ट ओलंपिक्स में भी वो आमने सामने थे। काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है जब भी ये दोनों आपस में मिलते हैं, और हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है अब तक वो 90 मीटर का है अर्शद नदीम का, मोस्ट बाय एनी एशियन एथलीट। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस बार हम मेडल वेडल लेके आ रहे हैं ओलंपिक से? हमारा वो अनसंग हीरो है कि जिसको मकसद कोई पजीराई नहीं मिलती, कोई स्पॉन्सर उसको स्पॉन्सर्स नहीं करता, मीडिया उसको कवरेज नहीं देखता, हमारी ओलंपिक स्पोर्ट्स बोर्ड जो फेडरेशंस बनी हुई हैं वो उसको फाइनेंस नहीं करती, उसके पास कोई जिम नहीं है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं कि ये ओलंपिक्स के भाई हमारे प्रोड्यूसर अगर ओलंपिक्स के फुटेज चला सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर। हाँ, अर्शद नदीम की फुटेज अगर वो चला सके ना तो फिर हमारे व्यूअर्स के लिए और अच्छा रहेगा। जी जी सर, जी आप कंटिन्यू करें। तो वो क्या नाम है, एक बात मैं और बताऊं कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जब नीरज चोपड़ा जो इंडिया के और अर्शद नदीम, उस मुकाबले के बाद वो नीरज चोपड़ा जीत गए थे और अर्शद नदीम सेकंड आए थे, मगर उनकी दोनों की बाउंडिंग, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। और उस इवेंट के अंदर अर्शद नदीम की जेवलिन जो है वो सही काम नहीं कर रही थी, तो नीरज चोपड़ा ने अपनी जेवलिन उसको दी थी। यार इससे अंदाजा लगा लो कि हमारे पास वो जो उनके खेलने के लिए जेवलिन है वो तक इनको अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाती। और फिर अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा पे इंडियन गवर्नमेंट फुल इन्वेस्ट करती है, उसको बाहर भी भेजा है ट्रेनिंग के लिए, उसको प्रॉपर जिम दिए जाते हैं, उसको हर किस्म की सहूलियात जो है इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। और हमारे यहाँ सारी की सारी तवज्जो जो है ना हमारे तमाम क्रिकेटर्स पर मरकूज है, और एक इतना बड़ा हमारा नाम ओलंपिक जो है ना दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसके अंदर एक गोल्ड मेडल जीत लेना। देखो हॉकी के अंदर पाकिस्तान की ओलंपिक के अंदर दिलचस्पी क्या होती थी,
हमारी टीम ओलंपिक में क्वालिफाई करती थी, तो हमें पता होता था ओलंपिक हो रहे हैं। आज आप यकीन करो कि लोगों को ज्यादातर को पता ही नहीं होगा कि 2024 में पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ से पार्टिसिपेशन कम से कम होती गई। आज लोगों को नहीं पता कि ओलंपिक क्या होते हैं, खत्म हो गए, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। पाकिस्तान में वैसे ही ओलंपिक्स का लोगों को पता ही नहीं है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब तो वैसे भी दिखा भी नहीं रहे, लोगों के फुटेजेस ही दिखा दे कम से कम, ताकि लोग देख सकें कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 7 लोग गए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो है स्पोर्ट्स का वो सजा हुआ है इस वक्त पेरिस में। सबसे ज्यादा कवरेज होती है। तो उस पर हम अरशद नदीम के हवाले से बात कर रहे थे कि यार इसको जितनी पजीराई का वो, अच्छा ये मियां चन्नू के पंजाब के एक छोटे से गांव का रिहायशी है, और कदोकामत बड़ा अच्छा है, बड़ा मेहनती है, उनका हमारा सरमाया है। और सर देखो ना, आज पूरी दुनिया में अगर ओलंपिक के अंदर कहीं भी अगर पाकिस्तान का थोड़ा बहुत नाम है तो उसकी वजह अरशद नदीम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी मकसद पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि तारा मकसद स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दें। अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर फंडिंग करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो जो आप दूसरे मामलात के अंदर चोरी चकारी रोकने में, दूसरे रोकने में खर्च करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जब लोगों की, हमारे यूथ की तवज्जो स्पोर्ट्स की तरफ होगी, यहाँ पर उनका ध्यान बटेगा, वो हेल्थी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो कोई दूसरी किस्म की गलत किस्म की सरगर्मियों में हमारी यूथ नहीं पड़ेगी, उनके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से शोएब भाई, मेरे ख्याल से हम लोग इतने बाकी मसलों मसाइल में हम इतने फंसे हुए हैं, सियासत में, मुआशी मसले हैं, हमारे पास समाजी मसले हैं, तो इन तरफ वैसे ही ध्यान नहीं जाता हमारे गवर्नमेंट का, और शायद जाता भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा जो है फोकस नहीं है स्पोर्ट्स के ऊपर। हम देख रहे हैं कि किसी भी मुल्क की हम खुशहाली का अगर हम राज जानना चाहें या हम अंदाज़ा लगाना चाहें, तो उनके स्पोर्ट्स से, आर्ट से, कल्चर से लगाया जाता है। हमारे यहाँ तो ये तीनों का बेड़ा गर्क है अभी। वैसे ही हम मुआशी तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से एक ही साथ जो है सारी चीज़ों को ऊपर उठाना पड़ेगा हम सबको, ऐसे ही नया हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना तो हम हर चीज़ में पीछे रह जाएंगे। सूरज, हम जब छोटे थे तो स्कूल की सतह पर इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट होते थे। अब हमारे यहाँ ये एक्टिविटीज खत्म होती जा रही है। अभी राजेश शुक्ला की तुमने शुरू में बात की थी, राजेश शुक्ला जो है वो आईपीएल मकसद वो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उसकी ओपनिंग के लिए गए थे। तो मकसद वो इंडियन प्रीमियर लीग के अलावा उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, वो पूरे उनके तमाम सूबों में वो अपने यहाँ लीग करा रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट का एक जाल बिछा रखा है। तो अगर आज की दुनिया में इंडिया क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बाद आगे है, तो उसकी ग्राउंड रियलिटीज है, उसकी कुछ वजूहत है। मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत हेल्थी थी। मतलब हर किस्म के इवेंट होते थे। कोई हमारा 14 अगस्त आता था, 23 मार्च आता था, सितंबर आता था, तो जनाब स्पोर्ट्स के इवेंट होते थे। मकसद हमारी यूसी का एक काम ये नहीं होता कि जनाब वो गटर के ढक्कन और लाइटें सही करें। यूसी का एक काम ये भी होता है कि जनाब अपने यूसी लेवल पे वो स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करे, और उसके लिए अलग से फंड्स भी आते हैं, उसके लिए अलग से फंड भी आते हैं, स्पोर्ट्स के फंड भी आते हैं, हर सतह पर आते हैं, यूसी की सतह पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर आते हैं, हर सतह पर आते हैं। वो फंड्स जाते कहां हैं? तो हम लोगों ने अपना बेड़ा गर्क सियासी मामलात के साथ साथ अपनी कौम का खुद ही कर दिया उसके से, तो उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। हम राजेश शुक्ला की बात कर रहे थे, तो राजेश शुक्ला से एक सहाफी ने सवाल किया कि जनाब अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो इंडिया भी इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी 2025 के अंदर एशिया कप में नहीं आएगी, 2026 के अंदर उसके T20 के वर्ल्ड कप में नहीं आएगी। तो राजेश शुक्ला ने खैर बड़े तरीके से बयान दिया कि देखिए, एक तो भी हम लोग गवर्नमेंट की परमिशन के इंतजार में है और हमने मना नहीं किया, बिल्कुल, मगर खैर उनका आना नहीं है, मेरा तो ये मानना है। और अगर ये पाकिस्तान का राइट है कि जनाब अगर हम नहीं जाते तो पाकिस्तान ना आए। उन्होंने बड़े धीमे लहजे में, और कोई ऐसी बात नहीं की कि हम देखते हैं पाकिस्तान नहीं आता। उन्होंने कुछ इस किस्म की बात नहीं की, मगर अभी तक उन्होंने कैटेगोरिकली ये भी नहीं कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान जाने की। अगर वो कम से कम ये जुमला तो बोल सकते हैं कि जनाब ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को सियासत से अलग होना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमें पाकिस्तान जाने की परमिशन दी जाए। फिर गवर्नमेंट का मसला है कि वो उनको परमिशन दे ना दे। इस किस्म का कोई जेस्चर, कोई बयान राजेश शुक्ला ने भी नहीं दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों के सवाल के जवाब। शोएब भाई, मेरे ख्याल से हमारे मुल्कों में आप देखेंगे, अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ पे जितने भी एथलीट्स आए हुए हैं इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स में, वो यूनिवर्सिटीज से आए हुए हैं।
हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी खेल की तो कोई बात ही नहीं करता, वहाँ पे एजुकेशन हो जाए, पढ़ाई हो जाए, वो भी बड़ी बात है, खेल तो दूर की बात है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये 7 हमारे एथलीट गए हुए हैं, मेरे ख्याल से इस पे हमें खुश होना चाहिए। हम ठीक है, हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि यार सिर्फ 7 गए 25 करोड़ की आबादी से, लेकिन हमारे साथ भी गए, ये भी खुश होना है। जिस किस्म का हमारा निज़ाम है पाकिस्तान में, हर चीज़ का बेड़ा गर्क है, ये भी गए हुए हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब साथ गए, जैसे तैसे पहुंचे तो सही, तो एक वो मजाक की बात तो अलग है, उन पर तनकीद अलग है, मगर ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन साथ को तो आप कम से कम प्रमोट करो। इतने बुरे हालात में, इतने नामसाइद हालात के अंदर वो साथ तो गए। अभी तुमने बात करी यूनिवर्सिटीज लेवल की, यार ये सारा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद था जिस दौर में हम बच्चे थे, अब बड़े हो रहे थे, अब स्कूल की सतह पर आए, अब कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटीज में आए। ये सारे टूर्नामेंट मैंने भी खेले हुए ना, इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी खेला हुआ, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होता था, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता था। अब जब से ये सारी चीजें प्राइवेट में चली गई हैं, तो स्कूल जो एक जमाने में हमें एकड़ों पे मिला करते थे कि क्रिकेट का ग्राउंड उसमें अलग है, हॉकी का अलग है, वो स्कूल जो है 200-400 गज पे पड़ कर आ गए। वो कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हुआ करते थे, वो छोटे छोटे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में आ गए। वो यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट जिसको ऑन करती थी, सारी सहूलतें देती थी, अब वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट पे आ गई। बंगलों के अंदर 1000-1000 गज के अंदर, 500-500 गज के बंगलों के अंदर यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं। और सर जेबिस कितना बड़ा नाम है, इतना वो जेबिस, वो आप देखो क्लिफ्टन के बंगलों में खुली हुई है उसमें से। सर क्या हमारे पास सिंध गवर्नमेंट के पास जगह की कमी है? सर एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोले, जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से। पढ़ाई के अलावा तो वो पढ़ाई तो जरूरी है, मगर उसके अलावा आप बच्चों से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को नहीं छीन सकते। और जो कि हमारे यहाँ, अच्छा, और फिर उसके बाद सूबाई सतह पर, यार सूबाई गवर्नमेंट का भी तो काम है ना कि जनाब वो अपने तौर पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे, अपने तौर पर इवेंट कराए, हर साल कराए। बिल्कुल सर, वो शहरों की बुनियाद पर कराए। हमारे यहाँ ये सब कुछ खत्म हो गया। और इस बार जो बजट भी अनाउंस हुई थी, उसमें भी स्पोर्ट्स के लिए जो बजट रखी गई थी उसमें कमी हुई है पिछले साल की निस्बत। बहरहाल जितनी भी बजट आती है वो तो जाती तो अकाउंट्स और जेबों में, वैसे भी काम कहाँ होता है, थोड़ी बहुत तो लगाते हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं शोएब भाई, यही निज़ाम है अपना। वो घूस चीजें बनी होती हैं, उसके नाम पे खाली जाती हैं, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ मुल्क में ऐसा चाहिए ना असांजो खेल जो तरक्की करे, खिलाड़ी भी तरक्की कन। ब्रेक अब नाज़रीन वापस ईंदासीं, वधीक ॻाल्हियूं जारी रखंदासीं स्पोर्ट्स। नाज़रीन, हिन दफ़े बजट में 100 मिलियन रुपीज़ जो रखा विया आहिनि नया कोचिज़ हायर करण लाइ। हाणे पेरिस ओलंपिक्स में असांखे ख़बर आहे 7 असांजा एथलीट विया आहिनि, वधीक अञा जेको कोचिज़ हायर करण लाइ, असांजा जेका लोकल जेको टैलेंट आहे उनखे ट्रेन करण लाइ 100 मिलियन जेको आहे रखिया विया आहिनि हिन दफ़े। ऐं कराची में 98 मिलियन जेको स्पेंड थींदा, लॻाया वेंदा कराची में स्पोर्ट्स सेंटर ऐं ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड ऐं क्रिकेट ग्राउंड ठाहिण लाइ। बहरहाल लास्ट टाइम जेका बजट रखी हुई स्पोर्ट्स लाइ उहो 3.4 बिलियन हुई है। हिन दफ़े जेका बजट रखी हुई है वो 1.9 बिलियन है, यानी घटाई हुई है लास्ट ईयर का। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, बजट की मैंने बात की तो इस मरतबा जो है बजट में एक बड़ी कमी आई है। लास्ट टाइम आपको मैं बता रहा हूँ कि 3.4 बिलियन रुपीज़ रखे गए थे स्पोर्ट्स के लिए, इस बार सिर्फ 1.9 बिलियन रुपीज़। और उसमें भी अगर 1.9 बिलियन रुपीज़ ही अगर लगा दिए जाए पूरे के पूरे क्रिकेट पे या फुटबॉल पे या बाकी स्पोर्ट्स पर, तो बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सारे पैसे लगते भी हैं। अभी फॉरेन कोचेज़ हायर करने की बात हो रही है, अब देखते हैं कि क्या होता है। फॉरेन कोचेज़ हायर करना, ये तो मुझे इसमें गेम लगता है कि जनाब वो पैसे बनाने का एक तरीका है कि जनाब फॉरेन कोचेज़ हायर किए जाएं और जहां पर जो इनकी डील है हो जाए। और सर यही हमारा सूबा सिंध है। अगर हम अपने सूबे की बात करें और अगर हम पिछले अदवार में चले आए और अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें, तो यार कोई क्रिकेट टीम हमारी ऐसी नहीं होती थी जहां पर सिंध से ताल्लुक रखने वाले 5-6 प्लेयर टीम में ना हो। मतलब हमारे पास चलो नेशनल स्टेडियम था, हैदराबाद में नियाज स्टेडियम था, तो अब नियाज स्टेडियम को यार किसी और ने तो तबाह नहीं किया ना, मकसद हम ही लोगों ने, सिंध वालों ने तबाह किया ना, उसको अस्तबल बना दिया, वहां शादी ब्याह हो रहे हैं। यार वो कम से कम उसको तो ऑपरेशनल करो, वहां तो क्रिकेट मुहैया हो। फिर क्रिकेट मैंने जिस तरह अपने मॉर्निंग शो में भी बात की थी कि यार क्रिकेट सिर्फ कराची और हैदराबाद
का ही हक थोड़ी है। अच्छा शोहर हमारे भाई, सिंध की मैं आपको न्याज स्टेडियम के हवाले से बात बताऊं, हमारे खुद के गवर्नर ऑफ सिंध कामरान टिसोड़ी साहब ने वहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, यानी बच्चों के जो टेस्ट हुए थे मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए, उन्होंने खुद जो है बजाय इसके कि उस ग्राउंड को मजीद अच्छा किया जाए, तामीर किया जाए अच्छे तरीके से, उसी ग्राउंड को जो है इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे टेस्टें कंडक्ट की जा रही हैं, दीगर एक्टिविटीज़ की जा रही है बजाय क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के बाकी खेलों के। तो आप बताओ ना कि क्या हमारे पास कुछ इस किस्म के हॉल नहीं है कि जहां पर आप ये अगर बच्चों को ये सहूलत दे रहे हो कि चलो वो अगर अच्छा इस्लाम है तो आपने उसकी कीमत में एक हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। मतलब वहां पर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कीजिए सूबाई सतह। फिर मैं एक बात और कर रहा था कि यार ये आप इसको कराची हैदराबाद तक ही क्यों पाबंद रखते हो यार? सक्खर के अंदर होना चाहिए, लाड़काना के अंदर होना चाहिए, मीरपुर खास के अंदर होना चाहिए, बदीन में होना चाहिए। सुबह सिंध के हर शहर के हर हमारे बच्चे को स्पोर्ट्स की सहूलियात मिलना चाहिए। बिल्कुल। मकसद आप फिर हम शिकायत करते हैं कि यार सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो तो ज्यादती हो रही है वो तो एक अलग है, मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हम खुद भी तो अपने साथ कर रहे हैं ना। मकसद कराची पे आप देखो ना, मकसद कहाँ पर कितने टूर्नामेंट हो रहे हैं यार। डिस्ट्रिक्ट की सतह पर होना चाहिए और फिर सूबाई सतह पर शहरों के आपस में मुकाबले होना चाहिए ना। जिस तरह अभी मैंने इंडिया की मिसाल दी थी, वो इंडिया आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं कर रहा, वो हर शहर अपनी मकसद वो लीग करा रहा है और हमने इस चीज से आंखें मोड़ ली। मतलब एक वक्त में हमारी टीम में, मैं तुम्हें उंगलियों पे नाम गिनवा दूंगा, पाकिस्तान की तरफ से जहीर अब्बास खेल रहा है, मियादाद खेल रहा है, आसिफ इकबाल खेल रहा है, क्या नाम है, मुश्ताक मोहम्मद खेल रहा है, सादिक मोहम्मद खेल रहा है, हसन जबी वो सादिक इकबाल कासिम खेल रहा है, तौसीफ अहमद खेल रहा है, ये कासिम उमर खेल रहा है, आफ्ताब बलोच थे जिनका आज भी रिकॉर्ड है, चौथे नंबर पर है, वो भी सिंध के प्लेयर थे, 428 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, चौथे या पांचवें नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हनीफ मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा था ब्रायन लारा ने, जो कि 500 रन बनाए थे। तो हमने मकसद चीते पैदा किए हैं सिंध के अंदर, और कोई भी टीम हमारी ऐसी नहीं होती थी जिसमें 5-6 प्लेयर्स सिंध से ना हो। आज आप देखो बमुश्किल एक आध प्लेयर होता है, सारी क्रिकेट जो ना सुकड़ कर केपीके में चली गई। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ना हमारा अपना भी कसूर है। बिल्कुल शोभा, जहाँ पे हम तनकीद करते हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट की तारीफ ही करनी चाहिए। अभी एक ग्राउंड की इफ्तिताह की गई है चंद दिनों पहले लियारी में, उससे पहले भी लियारी में एक ककड़ी ग्राउंड भी बनाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। कुछ अच्छे काम हो रहे हैं कराची में जो है बिलखुसूस, लेकिन अंदरूनी सिंध में भी इसी किस्म के ग्राउंड बनाने चाहिए, क्योंकि टैलेंट तो हर जगह पे, सिर्फ कराची में तो नहीं है, ना ही सिर्फ डिफेंस में या क्लफ्टर में। अभी तुमने भी बात की, मैं भी ये बात कर रहा था कि भैया सिर्फ कराची की में टैलेंट थोड़ी है, टैलेंट तो किसी का मिराज थोड़ी है, टैलेंट तो किसी के भी घर पैदा हो सकता है। तो जिस तरह ये ककरी ग्राउंड की बात की यार, ये लियारी तो हमारा फुटबॉल के हवाले से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से बहुत अच्छा टाउन था। वहां से हमेशा हमें बहुत अच्छे बड़े फुटबॉलर मिले हैं, वहां से हमेशा हमें बॉक्सर बहुत अच्छे मिले। वहां पर ये ककरी ग्राउंड है, ये बीबी ने इससे पहले बीबी के दौर में मेरा ख्याल से बना था, मगर उसको फिर इतना मेंटेन नहीं किया गया और वहां के बच्चों को वो स्पोर्ट्स का माहौल नहीं दिया गया, और कुछ वो सियासी मामला भी शहर के नहीं अभी बेहतर हो गया। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, अभी काफी बेहतर हो गया। अभी मैंने वहां पे विजिट भी किया। देखो सिंध गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा इकदाम है, और मेरी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि इसको रोके ना, इसको जितना आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वेस्ट करेंगे उतने ही यहाँ पर हमारे जो शहर के हालात होते हैं, जो मकसद मामला खराब होते हैं, चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, बच्चे अगर फारिग होंगे, बच्चे बेरोजगार होंगे, उनका जहन निपटेगा तो वो फिर दूसरी एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। बिल्कुल शोभा भाई, इसका जी बोले। ककरी ग्राउंड की बहुत बड़ी एक हिस्ट्री भी है, क्योंकि वहाँ पे शादी हुई थी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की और बीबी साहब की। बिल्कुल वहां पर मेरे ख्याल से रुखसती की तकरीब जो थी 88 के अंदर, मुझे फंक्शन अभी तक याद है, बीबी की और हमारे सदर साहब की, आसिफ अली जरदारी की, और वीडियो आज तक मेरे पास वो मौजूद है। वो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, हमारे यहाँ के बहुत सारे स्पोर्ट्स के, हमारे टीवी के फनकार और सियासी फनकार, बहुत एक मेला था। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए बीबी की। चलो शोभा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन सुभाणे मिलंदा तां सां, पंहिंजो ख्याल रखंदा, असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।